आज हम लोग देखेंगे भारत की कुछ पुस्तकें और उनके राइटर और समझेंगे उन पुस्तकों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे देखते हैं, सबसे पहली पुस्तक है हमारी अष्टाध्यायी। अगर ये पूछा जाए अष्टाध्यायी के लेखक कौन है और इस पुस्तक में किसका वर्णन है, तो देखते हैं अष्टाध्यायी जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इसमें 8 अध्याय हैं। सबसे पहले लेखक लिखते हैं, अष्टाध्यायी का लेखक है पणनी। इसके लेखक हैं पणनी। ये एक संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। इस पुस्तक में कुल 8 अध्याय और 4000 सूत्र हैं। 4000 सूत्र हैं। आगे देखेंगे, इसी अष्टाध्यायी से ये पता लगता है कि जो भारत की आर्य भाषा संस्कृत थी, वहां से ये संस्कृत का जन्म कहां से हुआ है, तो इस अष्टाध्यायी से ये कंफर्म होता है कि संस्कृत का जन्म नेपाल के, जो नेपाल में हिमालय है, उसके हिमवंत से हुआ है। हिमवंत एक लोकेशन है, वहां से हुआ है, हिमवंत खंड से हुआ है। इस पुस्तक में व्याकरण का उल्लेख है। इस पुस्तक में आप लोगों को व्याकरण का उल्लेख मिलेगा। अगली पुस्तक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। इस पुस्तक को विशाख दत्त ने लिखा है। इस पुस्तक को विशाख दत्त ने लिखा है। इस पुस्तक में मौर्य काल का वर्णन है। स्पेशल इस पुस्तक में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का वर्णन है। मौर्य काल का वर्णन है। इसमें आप लोग देखेंगे, इसमें मौर्य काल का वर्णन है। इसमें आपको चंद्रगुप्त द्वितीय का वर्णन मिलेगा। खास करके हमारी तीसरी पुस्तक है, इसका नाम है महाभाष्य। इस पुस्तक का लेखक है पतंजलि। इस पुस्तक का लेखक है पतंजलि। इस पुस्तक में आप लोगों को वर्णन मिलेगा शुंग वंश के बारे में, स्पेशल पुष्यमित्र शुंग। इसमें आपको मिलेगा पुष्यमित्र शुंग के बारे में उल्लेख मिलेगा। वो शुंग वंश का राजा है। अगली पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य। कौटिल्य नहीं मिलेगा तो चाणक्य। तो ध्यान देंगे, इस पुस्तक के लेखक हैं कौटिल्य। इस पुस्तक के लेखक हैं कौटिल्य। इस पुस्तक में आपको मिलेगा मौर्य काल का वर्णन, स्पेशल चंद्रगुप्त के बारे में इसमें उल्लेख है। तो इसमें मौर्य काल का वर्णन है। मौर्य काल में किसका वर्णन है? चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन है। अगली पुस्तक का नाम है मालवी काग्निमित्रम। अच्छा, अर्थशास्त्र ये क्या है? ये शास्त्र है एक प्रकार से, मतलब कि ये कह सकते हैं राजनीति से संबंधित है। ये राजनीति की पुस्तक है। आगे देखेंगे, अगली पुस्तक है, नाम है मालवी काग्निमित्रम। तो इसके लेखक हैं कालिदास। इस पुस्तक में स्पेशल शुंग वंश के बारे में वर्णन है। ध्यान देंगे, कालिदास रहते थे, उज्जैन के राजा थे जिनका नाम है विक्रमादित्य। उनके दरबार में रहते थे। उसमें विक्रमादित्य के 9 रत्न थे। 9 रत्नों में एक रत्न थे कालिदास जी। तो कालिदास जी विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। विक्रमादित्य कहाँ का राजा था? उज्जैन का राजा था। आगे देखते हैं छठवीं पुस्तक। छठवीं पुस्तक का नाम है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम के लेखक हैं शूद्रक। मृच्छकटिकम के लेखक हैं शूद्रक। इस पुस्तक में गुप्त काल का वर्णन है। इस पुस्तक में आपको गुप्त काल का वर्णन मिलेगा। अगली पुस्तक है, नाम है हर्षचरित्र। हर्षचरित्र के लेखक हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्ष के दरबार में रहते थे। अगली पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रबरदाई लिखा जाता है, चंद्रबरदाई। इस पुस्तक में आपको
पृथ्वीराज के बारे में उल्लेख मिलेगा, पृथ्वीराज के बारे में उल्लेख मिलेगा। पृथ्वीराज रासों में मतलब कि चंद्रवरदाई पृथ्वीराज के दरबार में रहता था और इसीलिए पृथ्वीराज की आत्मकथा को लिखा है इसमें, पृथ्वीराज रासों में। अगली पुस्तक का नाम है राज तरंगड़ी। इस पुस्तक के लेखक हैं कल्हड़। इस पुस्तक के लेखक है कल्हड़। इस पुस्तक में कश्मीर के राजवंशों का उल्लेख है। इस पुस्तक में आप लोगों को कश्मीर के राजवंशों का उल्लेख मिलेगा, राजवंशों का उल्लेख मिलेगा। ये कुछ पुस्तकें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट परीक्षाओं में देखने को मिलती हैं।